आइए अंदर आइए, आइए भैया। भैया आप शादी करके आए हो, मैं बिना आरती के आप दोनों को अंदर नहीं जाने दूंगी। साथ में खड़े रहो। हाँ, साथ में खड़े हो जाओ। भैया बहने आरती तो उतार दी है, अब शगुन के पैसे तो डालिए। क्या भैया, जेब में पैसे भी नहीं है। ये लो। ये क्या, आपने अपनी अंगूठी डाल दी? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बहन आपके घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। ये अंगूठी क्या चीज है, मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ। क्या जीजा, आपने मुझसे एक बात छुपाई? क्या छुपा दिया? आपने बताया नहीं कि आपकी एक बहन भी है? अरे बहन नहीं है, बहन जैसी है। बचपन से हम लोग भाई बहन जैसे रहते हैं, सच कह रहा हूँ। भैया आप मेरे भाई जैसे हो, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, और इनकी बहन से आपने शादी की है, मगर इनका और मेरा क्या रिश्ता हुआ? पति जैसा। हाँ क्या? शादी कर लो तो पति जैसा है, शादी नहीं करोगे तो देवर जैसा है। इसमें आपको कौन सा रिश्ता पसंद है, आप बता दीजिए। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो। अरे शिवधर, देखा तूने, तेरी बहन की चोटी से मुंबई वाली की चोटी लंबी है, इसको भी तुझे काटना पड़ेगा। सुनिए, आप रात में कहाँ सोती हो? क्यों क्यों क्यों? प्लीज 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 आप मेरे लिए बताइए ना, प्लीज प्लीज एक बार। मैं कहीं भी सोऊं, आपसे क्या मतलब? ओके ओके, आप अकेली सोएंगी या माँ के साथ सोएंगी? मैं किसी के भी साथ सोऊं, आपको क्या करना है? नहीं ठीक है, आप अकेली सोएंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप माँ के साथ सोएंगी तो मेरे लिए थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, आपका बात करने का तरीका बहुत गलत है। क्या 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 तरीका गलत है? क्या कोई लड़की से ऐसे बात करता है? मैंने कौन सी गलत बात कर दी? अरे क्या हो रहा है भैया? नहीं भैया, नहीं भैया, रहने दीजिए ना। मेरी बात तो सुनो। आखिर ये मैटर क्या है? मैटर मैं बताता हूँ। नहीं मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा। तो मैटर ये है क्या? नहीं नहीं, मैटर ये नहीं है, मैटर वो तो आपके पीछे। बेटा, इसके माँ बाप नहीं है, ये मेरी पोती है, ये मेरी सास होती है। गलती से मेरी चोटी पे कैंची मत चला देना। जाने दो भैया, छोड़ो ना ये सब, छोड़ो। हाँ? और विनायक भैया कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनायक कैसा है रे? ये शिवदत्त, इसको छोड़, ये अपनी बहन की शादी में नहीं आया, तो इससे बात मत कर। हम लोग तो शादी में आने वाले थे, लेकिन इनकी ड्यूटी की वजह से नहीं आ पाए। वो सब छोड़, आओ आओ। जीजा जी, मैंने कहा था ना कि मुंबई में एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम विनायक है, ये वही बेवकूफ है। थैंक यू। किसने ये गाना कट कर दिया? माताजी करंट कट हो गया। माताजी बोला तो सर काट के रख दूंगी। मैं पूछ रही हूँ गाना किसने गाया है? बाला सुब्रमण्यम। उसे इसी वक्त यहाँ बुलाओ। इस वक्त थिएटर में गाना रिकॉर्डिंग में होंगे। रिकॉर्डिंग थिएटर हो, ऑपरेशन थिएटर हो, उसे इसी वक्त गाने के लिए बुलाओ। उसे यहाँ लेके आओ, जल्दी जाओ। माताजी, मैं सिनेमा दुनिया को नहीं जानता। माताजी सारी दुनिया पे राज करती है, सिनेमा पे भी राज करेगी। जाओ। अगर वो यहाँ नहीं आया तो यहाँ कितनी जाने जाएंगी सोच भी नहीं सकते हो। बचाओ, मैं सिनेमा जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये लोग ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। शिवदत्त, मुझे बचाओ, बचाओ, माताजी, माताजी बचाओ, माताजी। भवानी माँ ने आज आके खुद ही दर्शन दिया। ये क्या है? ये मिर्ची गोला है। मिर्ची का गोला? किस लिए? मेरे भैया को मिर्ची अच्छी लगती है इसलिए। मिर्चियों से अच्छी लगती है जिसे दिमाग हो, अकल हो, मगर अफसोस है कि तेरे भाई के पास तो ये सब है ही नहीं। क्या बोला?
मेरे भाई को दिमाग नहीं है और अकल नहीं है। एक काम कर, तेरे भाई को भाजी पका कर मत खिला, जिस तरह भैंस बकरी को कच्चा काट काट कर खिलाते हैं ना, उसी तरह खिला तू। अकल नहीं है क्या? गर्दन क्यों गिरा? क्या ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे भाई को दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, ऐसा कह रही है ये, समझाइए। मैं अभी भी यही कह रही हूँ, इसके भाई को आने दो। आप दोनों के सामने अगर उसे नहीं नचाया तो कहना, और अगर वो गुस्सा होकर मुझे मारने के लिए आएगा तो ओके, डबल ओके। मगर देखना, वो डर के मारे कोने में कांपता खड़ा रहेगा। हाँ, और वो एक नंबर का बेवकूफ है, पागल है, दीवाना है। उसके सामने ये सब कहूंगी और देखना तू भी चुपचाप खड़ी खड़ी देखेगी। शर्त लगा ले, ये ले 100 रुपया। 100 रुपया क्या, मैं तुझे 500 देती हूँ। सुनो, ये 500 ज्यादा है। मेरे भाई के बारे में इसको पता नहीं है, मगर आपको तो पता है ना। आपको कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा था मेरे भाई ने, पता है ना? याद है या भूल गए? हाँ? शुभा, एक बार फिर से सोच लो। शर्त होती है। अब तो तू गई काम से देख लेना। अरे बाप रे! ऐसे क्या देख रहा है मुझे? हाँ? क्या रे, उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। क्या री, तू मुझे रे के पुकारेगी? अभी तुझे बताता हूँ, रुक। मेरे ऊपर माता जी आई है। क्या माता जी आई है? लगता है कल की माता इसके ऊपर आ गई है। ये धोती इस तरह से क्यों पहनी है? ये मेरे गांव की स्टाइल है। धोती को नीचे कर। हाँ, अभी करता हूँ। माता जी, इधर आ रे। पीछे जा, पीछे जा। आ गया, पीछे जा, वहीं पर रुक जा। अगर तूने माता जी को बेवकूफ बनाया तो ये माता जी तुझे खत्म कर देंगी। माता खत्म कर देंगी? भैया, मैंने शर्त लगाई थी ना कि उसे अपनी उंगलियों पर घुमाऊंगी। देखा, डर गया ना? हाँ, डर गया। शर्त लगा रही है ये लड़की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इससे गंदी गंदी बातें हमारे गांव की औरतों और लड़कियों ने सुना जाए। कभी तो गुस्सा हुआ है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चल खाना खाते हैं यार। बहन जी, हमें खाना दे दो ना। किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, भागो यहाँ से। तो फिर जीजा जी का क्या होगा? उनके लिए भी नहीं। तेज चला गाड़ी, भाग जाएगा वो। अरे जीजा जी, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। पब्लिक के बीच में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और पब्लिक चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रही है। उन बेवकूफों से पूछो तो बोलते हैं तू होता कौन है ये सब पूछने वाला। ये बेवकूफ भी वही बोल रहा है। गांव की जिंदगी अलग होती है और शहर की जिंदगी अलग होती है। गांव के लोग तालाब में तैरते हैं, लेकिन यहाँ समुद्र में तैरने जाएंगे तो समुद्र की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। मुंबई समुद्र जैसा है। समुद्र में कैसे तैरना है मुझे अच्छी तरह से आता है। 15 साल से हम यही कर रहे हैं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि 15 साल से आप इस शहर में शांति से कैसे रहें। इस शहर में शांति से रहने के लिए हमें बुरे लोगों की नजर में अच्छा बनना पड़ता है, नहीं तो वो आपका जीना हराम कर सकते जीजा जी, हैं। यहाँ जो अन्याय हो रहा है क्या हम देखकर चुप रहेंगे? इस शहर में जो आँख से देखो उसे वहीं भूल जाओ, जो कान से सुनो उसे वहीं निकाल दो। अगर दिमाग इस्तेमाल किया शांति मिट जाएगी। कौन है आप लोग? कहाँ चले आ रहे हैं? अरे क्या चाहिए आप लोगों को? कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? अरे बताइए कौन है? आंटी, आप लोग हम लोग कस्टमर हैं आंटी। हम लोग 5 हैं। कितने आइटम फ्री हैं? बताओ ना कितनी आइटम फ्री है? सुनिए, आप लोग गलत जगह पे आए हैं। जिसके लिए आप आए हैं वो सब ऊपर मिलेगा, आप उधर से जाइए। अबे छोड़ ना, वो जो 2 आइटम खड़ी है बताना कौन है, चल। वो दोनों मेरी बेटी है। आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। पंडित सुन, मुर्गी अंडा देती है तो अंडे का आमलेट बनता है, मगर मुर्गी अंडा नहीं छूती है तो अंडा खराब हो जाता है। पंडित जी, मैंने जो बोला समझ में आया? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? यहाँ नहीं रह सकते हम लोग। पुलिस किस बात पर? हमारे घर की औरतें सुबह उठने के बाद क्या देखती, ये सब कुछ पता नहीं है आपको। कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग उस घर में कैसे रहें।
क्या बात है पंडित जी, सुबह सुबह आप यहाँ? आप तो सब कुछ जानते हैं कि हमारे घर में ऊपर क्या क्या हो रहा है। इस पेपर पर मैंने पुलिस कंप्लेन लिखी है, इस पर आप साइन कर दीजिए प्लीज। पंडित जी, मैं परिवार वाला हूँ, अकेला नहीं, आप जाइए यहाँ से। आप भी साथ नहीं देना चाहते? पंडित जी, समझने की कोशिश कीजिए, आप जाइए यहाँ से प्लीज। जीजा जी, आप पहले दस्तखत कीजिए। तुम क्यों अपनी बहन को विधवा करना चाहते हो? मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो कि नहीं? पंडित जी, पहले आप जाइए यहाँ से। मेरे घर में आग लगी हुई है और सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। एक दिन सबके घर में आग लगेगी, फिर सब लोग देखना। बचाना अपने आप को, कोई बचा नहीं पाएगा अपने आप को। मैं अकेला पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या नहीं होता है। इस करण को किसी के दस्तखत की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ देख लूंगा। साहब जी, हाँ? एक छोटी सी प्रार्थना है। क्या? जो मैंने कंप्लेंट की है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं परिवार वाला आदमी हूँ। आपने जो मुझसे कंप्लेंट की है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, डरने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद साहब जी। क्या रे? दुर्गा कॉलोनी में आप रंडी खाना चला रहे हैं ना, उस घर के नीचे एक पंडित रहता है ना? हाँ रे, एक पागल बूढ़ा है। उस पागल बुड्ढे ने आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। ये सुन रे, पंडित मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। तू जा घर के अंदर। आप लोग इंसान हो या जानवर? एक बुढ़े को 10-15 लोग मार रहे थे और आप लोग देख रहे थे, और मुझे घर के अंदर बंद कर दिया। अगर मैं होता तो सबको काट देता। 10-15 को क्या, हजारों को काट देता, और काटने के बाद तू तो गांव भाग जाएगा। अरे भाई, हमारा तो परिवार सब कुछ यही है, तेरे जीजा जी और बहन भी यही हैं। तेरे जाने के बाद अरे उनका क्या होगा, कभी सोचा है ये तूने? उन्हें जलाकर राख कर देंगे। शादी होने के बाद तेरी बहन अभी तक मायके नहीं गई ना। अगर तू इसी तरह गुस्सा दिखाएगा तो तेरी बहन मायके कभी भी नहीं जा पाएगी, समझ गया? लगता है तू अपनी बहन को जीने के लिए मुंबई में शादी नहीं किया है। कैसे भाई हो तुम? चलो भाई, चलो, कौन अच्छा, समझाएगा? अपने साथ अपने रिश्तेदारों को भी मारे गए।